आइए अब हम संधारित्रों का संयोजन देखते हैं। जब हमें आवश्यक विद्युत धारिता का संधारित्र प्राप्त नहीं होता तब हम दो या दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन करके आवश्यक विद्युत धारिता का संधारित्र प्राप्त कर लेते हैं। और यह संयोजन दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। और सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत धारिता की वैल्यू कितनी होती है और यह संयोजन हम कैसे करते हैं। तो चलिए डायग्राम में हम देखते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का जो दूसरा प्लेट है, ओके, ये पहला संधारित्र है, तो प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा होता है। और इसी प्रकार हम अन्य संधारित्रों को हम जोड़ते हैं और दोनों संधारित्रों को हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। सपोज सिरा ए जो है बैटरी के धन ध्रुव से और सिरा बी जो है बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हमने बैटरी के सिरे ए को किससे जुड़ा है, हमने धन ध्रुव से, तो ये जो है जैसे ही हमने इसे धन ध्रुव से जोड़ा, मीन्स ये जो टर्मिनल का जो सिरा ए है बैटरी के धन ध्रुव से हमने जोड़ा, तो ये संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वह आ जाएंगे। तो इस प्रकार पहली संधारित्र का पहला प्लेट ये हो जाता है धन आवेशित। प्रेरण की क्रिया होगी तो प्रेरण की क्रिया से जो दूसरी प्लेट के निकटवर्ती ये जो तल है उस पर ऋण आवेश समान मात्रा में प्रेरित हो गए। दैट इज यदि प्लस क्यू चार्जेस आए प्रथम प्लेट पर तो दूसरी प्लेट पर कितना, दूसरी प्लेट के जो समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू चार्ज, और दूरवर्ती तल पर क्या होगा, पॉजिटिव जो चार्जेस है उतनी ही मात्रा में वो प्रेरित हो जाएंगे। दैट इज यहाँ पर दूरवर्ती तल पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्जेस। अब देखिए चूंकि ये दूरवर्ती तल जो है किससे जुड़ा हुआ है, अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ जाते हैं, अगले संधारित्र की पहली प्लेट पर। ओके, फिर से वही प्रोसेस। तो ये जो नेक्स्ट संधारित्र है उसका जो समीपवर्ती तल है उस पर नेगेटिव चार्जेस प्रेरित हो जाएंगे, दूरवर्ती तल पर पॉजिटिव चार्जेस। चूंकि ये फिर से नेक्स्ट जो संधारित्र है उसके पहली प्लेट से जुड़ा है तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ प्रेरित ट्रांसफर हो गए। और ये जो है इस सिरे पर नेक्स्ट जो प्लेट का जो दूसरा प्लेट है उसके जो निकटवर्ती तल पर नेगेटिव चार्जेस वो क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। अब इस संयोजन में सपोज हम मान लेते हैं कि पहले संधारित्र की धारिता सपोज है पहले संधारित्र की C1, दूसरे संधारित्र की धारिता यदि C2 है और तीसरे संधारित्र की धारिता यदि क्या है, C3। ओके, तो हम देख रहे हैं कि प्रथम संधारित्र के प्लेटों के बीच, इसके बीच विभवांतर यदि कितना है, V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर यदि है V2 और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच यदि विभवांतर कितना है, V3। तो इस प्रकार हम करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ले लें। प्रथम संधारित्र के सिरों के मध्य विभवांतर V1, द्वितीय संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V2 और तृतीय संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना है, V3। तो देयरफॉर संधारित्र के इस संयोजन का परिणामी विभवांतर, तो परिणामी विभवांतर हमें मिल जाएगा V इक्वल टू हाउ मच, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे पास सूत्र है, सूत्र क्या है कि संधारित्र की जो धारिता है C इक्वल टू हाउ मच, Q बाय V। ओके, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि यदि इस संयोजन की परिणामी धारिता C है तो C बराबर कितना, Q बटा V। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर प्रथम संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर V1 इक्वल टू हाउ मच, तो V1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा कितना, Q बाय C1। इसी प्रकार V2 बराबर कितना, तो V2 बराबर हमें मिलेगा Q बाय C2 और V3 बराबर कितना, तो V3 बराबर हमें मिलेगा Q बाय C3। ओके, तो इन मानों को V1, V2 और V3 के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर
हमें क्या मिल जाएगा, परिणामी विभवांतर V बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यदि अब हम माने यदि इस संयोजन की परिणामी धारिता कैपिटल C हो तो विभव का मान, कुल विभव का मान V बराबर कितना सूत्र से, तो ये हमें मिलेगा Q/C। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर तो हमें मिल जाएगा Q/C इक्वल टू हाउ मच, तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 दैट इज Q/C। तीनों ही टर्म में Q आ रहा है तो Q को हम कॉमन निकाल सकते हैं, हमें मिल जाएगा और ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, न्यूमरेटर में Q और Q दोनों साइड हैं, हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और इस प्रकार हमें मिलेगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है किसके लिए, श्रेणी क्रम संयोजन की परिणामी धारिता। तो इस प्रकार हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की जो परिणामी धारिता है इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5। और श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी धारिता हमें कितनी मिल रही है, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होगा, ओके, लोवेस्ट वैल्यू से भी हमें कम धारिता मिलेगा संयोजन में। तो इसीलिए जब भी कभी संयोजन में हमें परिणामी धारिता की वैल्यू जो दिए गए संधारित्रों से भी कम मान हमें चाहिए होता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। आइए अब हम समांतर क्रम संयोजन के लिए परिणामी धारिता का मान ज्ञात करते हैं। और इसके लिए देखिए डायग्राम में हमने तीन संधारित्र यहाँ पर लिए हुए हैं जिनकी धारिता जो है C1, C2 और C3 है। और हमने क्या किया है कि प्रत्येक संधारित्र का प्रथम प्लेट एक बिंदु A से और दूसरा प्लेट दूसरे बिंदु B के मध्य जुड़ा हुआ है। हमने बिंदु A और B का संबंध हम बैटरी के टर्मिनल से कर सकते हैं। और ऐसा करने पर यदि हम बिंदु A को +Q आवेश प्रदान करते हैं तो ये जो +Q आवेश है वह प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के अनुपात में ये जो आवेश Q है वह बट जाता है। दैट इज, माना प्रथम संधारित्र C1 के प्रथम प्लेट पर Q1 आवेश और द्वितीय प्लेट पर कितना, उतने ही परिमाण का माइनस चार्ज दैट इज -Q1 आवेश आ जाता है। दूसरे संधारित्र जिसकी की धारिता C2 है, इसके प्रथम प्लेट पर Q2 आवेश और दूसरे प्लेट पर -Q2 आवेश। तीसरे संधारित्र जिसकी की धारिता C3 है, इसके प्रथम प्लेट पर Q3 आवेश और द्वितीय प्लेट पर -Q3 आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो है परिमाण तो समान है, प्रथम संधारित्र की धारिता पर आवेश Q1 हम ऐसा कह सकते हैं। द्वितीय संधारित्र की जो ये है समांतर प्लेट संधारित्र है उस पर Q2 आवेश और तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 आ जाता है। मीन्स आवेश Q जो है वह 3 भागों में बट जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि C1 संधारित्र C1 पर आवेश Q1, संधारित्र C2 पर आवेश Q2 और संधारित्र C3 पर आवेश Q3 आ जाता है। तो इस प्रकार कुल आवेश Q बराबर परिणामी आवेश कितना, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें कि आखिर इन संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर कितना है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों संधारित्र एक ही बिंदु A और B के मध्य, ओके, एक बिंदु जो है एक ही बिंदु A और B के मध्य ये कैसे हैं, जुड़े हुए हैं।
और हम मान लेते हैं कि माना ए और बी के बीच का विभवांतर, बिंदु ए और बी के बीच का विभवांतर यदि कैपिटल वी हो तो संधारित्र C1 के सिरों के बीच भी विभवांतर वी होगा, C2 के सिरों पर भी विभवांतर v होगा और C3 के सिरों पर भी विभवांतर v होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर विभव का मान क्या रहता है, नियत, बढ़ता क्या है, आवेश, आवेश चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखें, हम सूत्र से लिख सकते हैं, प्रथम संधारित्र के सिरों किस पर, संधारित्र जिसकी की धारिता C1 है उसके सिरों के बीच आवेश, आवेश की वैल्यू Q1 इक्वल टू, हमारे पास सूत्र क्या है, तो हमें पता है C इक्वल टू Q बाय V एंड देयरफॉर Q इक्वल टू हाउ मच, C इंटू V। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, C1 इंटू V। ओके, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र पर आवेश Q2 बराबर, तो ये हो जाएगा C2 इंटू V, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 3। और तृतीय संधारित्र पर आवेश Q3 इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो जाएगा C3 इंटू V, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इन तीनों मानों को, दैट इज इक्वेशन 2, 3 और 4 के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर तो परिणामी आवेश Q इक्वल टू हमें मिलेगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यदि हम मान लें, इससे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5, और यदि हम मान लें कि माना इस संयोजन की जो परिणामी धारिता है वो C के बराबर है, कैपिटल C, तो हमें क्या मिल जाएगा, Q इक्वल टू हाउ मच, C इंटू V। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो समीकरण 6 के इस मान को समीकरण 5 में रखने पर तो लेफ्ट हैंड साइड में जो Q है तो Q की जगह हम लिख लें CV इक्वल टू हाउ मच, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कर लें इसे, तो CV इक्वल टू, तीनों टर्म में V कॉमन है राइट हैंड साइड के, तो इसे हम कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V और V लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा परिणामी धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन के लिए परिणामी धारिता का मान हमें कितना मिल रहा है, जो अलग अलग संधारित्र की धारिता है उनके योग के बराबर। तो इस प्रकार जब कभी संयोजन में हमें परिणामी धारिता की वैल्यू हमें ज़्यादा चाहिए होगी, तब हम क्या करेंगे कि जो संधारित्र है उन्हें हम किस में जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम जोड़ेंगे या समांतर क्रम संयोजन किया जाता है। प्यारे बच्चों, इससे पहले की क्लास में, क्लास 10th में आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास संधारित्रों का भी संयोजन है और प्रतिरोधों का संयोजन, दोनों में चलिए आइए हम तुलना कर लेते हैं। तो देखिए, जब आपने प्रतिरोधों का संयोजन किया तो प्रतिरोधों के संयोजन में आपको श्रेणी क्रम संयोजन में क्या मिला, तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपको परिणामी प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जबकि अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें संधारित्र, हमने संधारित्र पढ़ा, तो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में आपको क्या मिलता है, परिणामी धारिता C इक्वल टू, तो यहाँ पर 1/C इक्वल टू हमें मिलती है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इसी प्रकार हम देखें समांतर क्रम संयोजन के लिए, तो प्रतिरोध के लिए आपको कितना मिला, प्रतिरोध में आपको मिला था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और इसी प्रकार आपने अभी संधारित्र के लिए देखा, संधारित्र के लिए आपको कितना मिला, समांतर क्रम संयोजन के लिए परिणामी धारिता C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन आप याद रखेंगे, जस्ट ये इन्वर्स है। ओके, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम संयोजन
समांतर क्रम संयोजन और संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में यह संबंध होता है। ओके, इस पर बेस्ट हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और इससे जो कि अभी हमने पढ़ा कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, वह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि चित्रानुसार 10 माइक्रोफैरड के 4 संधारित्रों को 500 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किया गया है। हमें इस नेटवर्क की तुल्य धारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए हम नेटवर्क के तुल्य धारिता का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए देखिए डायग्राम से ये क्लियर है कि जो संधारित्र C1, C2 और C3 ये तीनों जो हैं वह सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लें कि संधारित्र C1, C2 और C3 का परिणामी धारिता। सपोज C1, C2 और C3 का परिणामी धारिता यदि C' है तो हमें मिल जाएगा 1/हल लिख लें पहले, 1/C' इक्वल टू हाउ मच, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये अभी हमने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला। तो दैट इज़ हमें मिल जाता है 1/C' इक्वल टू हाउ मच, तो 1/C1 की वैल्यू तो हमें कितनी दी गई है वैल्यूज इनकी 10 माइक्रोफैरड, तो 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 दैट इज़ 1/C' इक्वल टू हाउ मच, तो LCM इसका 10 ही होगा और न्यूमरेटर में 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड दैट इज़ 1/C' इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/10 एंड देयरफॉर C' इक्वल टू हाउ मच, तो 10/3 और किस में आएगा यूनिट इसका माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इस प्रकार संधारित्र C1, C2 और C3 का जो हमें यहाँ पर से क्या मिल रहा है परिणामी धारिता। अब इसके बाद ये जो है परिणामी धारिता जो हमें मिली इन तीनों का C' और C4 ये किस में होंगे, तो ये हो जाएंगे किस में पैरेलल में। ठीक है, तो ये चूँकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में मीन्स ये डायग्राम अब हमारा यूँ बन जाएगा, ये आपका C' और ये आपका क्या C4, C' और ये आपका C4। ठीक है, और ये किस में जुड़े हैं अब पैरेलल। ये इस प्रकार हमने रिप्लेस कर दिया, ये पॉजिटिव चार्जेस आर हियर, नेगेटिव चार्जेस, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस और ये आपका नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, इस प्रकार का संयोजन मिल जाता है। तो देयरफॉर इन दोनों का रिजल्टेंट, सपोज इनका रिजल्टेंट है कितना C, तो परिणामी धारिता C इक्वल टू हाउ मच, तो C' प्लस C4 वैल्यू पुट कर दीजिए। C इक्वल टू C' की वैल्यू हाउ मच, तो 10/3 प्लस C4 हमको दिया है। सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू जो है वो कितनी है 10 माइक्रोफैरड। सॉल्व कर लेते हैं, तो C इक्वल टू हाउ मच, तो इसको आप डिवाइड कीजिए 10/3, तो ये आपको 3.33 प्लस 10 दैट इज़ कितना C इक्वल टू 13.3 माइक्रोफैरड। ओके, तो इस प्रकार आपको निकालना है नेटवर्क की तुल्य धारिता। चलिए अब हम प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए डायग्राम से स्पष्ट है कि संधारित्र C1 पर आवेश का परिमाण Q है, C2 पर आवेश का परिमाण यह भी Q है और C3 पर आवेश का परिमाण यह भी Q है। ठीक है, तो इस प्रकार संधारित्र C1, C2 और C3 पर आप हमें दिया गया है कि संधारित्र C1, C2 और C3 इन तीनों पर जो आवेश का परिमाण है वो कितना है Q के बराबर। और साथ ही साथ ये जो संधारित्र C4 है, C4 पर हमें आवेश कितना दिया गया है ये Q'। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं कि सिरों A और B के बीच विभवांतर, A और B के बीच जो विभवांतर है ये हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर A और B के बीच विभवांतर
सपोज हम इसको लिख लेते हैं ए और बी या ए बी। चलिए हम इसे ए बी ही लिख लेते हैं। तो ए बी के बीच जो विभवांतर है इसे हम डिनोट कर दें यदि V1 से, तो V1 इक्वल टू हाउ मच, तो V1 इक्वल टू हमें मिल जाएगा Q/C1। इसी प्रकार B और C के बीच विभवांतर, तो इसे यदि हम लिखें V2 से, तो V2 बराबर कितना, तो Q/C2। और C और D के बीच विभवांतर यदि मैं इसे लिखें हम V3 से, तो V3 बराबर कितना, Q/C3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं V1 दैट इज कितना, ये तीनों क्योंकि किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो इसलिए इनका परिणामी विभवांतर दैट इज कितना, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। ये किसके बराबर है, तो ये होगा किसके बराबर, 500 वोल्ट के बराबर। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो संधारित्र C4 के सिरों के बीच जो है इस पर जो आवेश है वो कितना है, तो ये है Q'। तो Q' बटा यहाँ पर संधारित्र की धारिता है C4, ये बराबर कितना मिलेगा, तो ये भी हमें मिलेगा 500 वोल्ट। ठीक है, तो चलिए इसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम दे दें 1 और इसे हम दे दें 2। तो फ्रॉम 1 पहले हम सॉल्व कर लें। तो इक्वेशन जो 1 है, फ्रॉम 1 कितना मिल जाएगा हमको, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो Q बाय हाउ मच, C1 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैरड, तो 10 प्लस Q बाय C2 की वैल्यू 10 प्लस Q बाय C3 की वैल्यू 10 इक्वल टू हाउ मच, तो ये आपको मिलेगा कितना, 500 वोल्ट। सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 10 आएगा और न्यूमरेटर में Q प्लस Q इक्वल टू हाउ मच, 500। दैट इज़ कितना मिल रहा है, 3Q/10 इक्वल टू 500। एंड देयरफॉर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, Q की, है ना। तो Q बराबर कितना मिलेगा, तो 500 इंटू कितना, 10/3। और यहाँ पर हमें गिवन है वैल्यू किसमें, माइक्रोफैरड में। तो चलिए माइक्रोफैरड यहाँ पर वैल्यू किस में दी गई है, माइक्रोफैरड, उसको हम फैरड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फैरड में जब हम इसे लिखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कितनी, मैं फैरड में कन्वर्ट करके लिख रही हूँ। तो Q बराबर हाउ मच, 500 इंटू 10/3 और 1 माइक्रोफैरड इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। तो ये हमने SI सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लिया। तो दैट इज़ इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है हमको, तो यहाँ पर देखिए 10 का पावर 1 2 3 और ये है कितना, -6। तो अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा Q इक्वल टू कितना मिल जाएगा यहाँ पर, तो 10⁻, हाउ मच, -3। ओके, और ये कितना, 5/3। तो 5/3 इक्वल टू कितना, 1.7। तो 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। ठीक, ये होगा क्या, कूलम्ब, क्योंकि हमें चार्जेस। तो इस प्रकार ये जो Q का मान मिला, इसका क्या मतलब है कि संधारित्र C1 और C2 और C3 इन तीनों संधारित्रों पर आवेश कितना उपस्थित रहेगा, 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। ये मिल गया। अब हमें कहाँ निकालना है कि संधारित्र C4 पर कितना आवेश है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लें, यहीं से ही सॉल्व कर लेते हैं, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो Q' C4 की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड इक्वल टू 500। ओके, दैट इज Q' इक्वल टू हाउ मच, तो 500 इंटू 10। यहाँ पर भी ये किस में है, 10 माइक्रोफैरड में, फैरड में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार Q' इक्वल टू हाउ मच, तो 5 इंटू 10⁻³ कूलम्ब। तो इस प्रकार ये हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ से मिल गया कि तीनों संधारित्र C1, C2 और C3 पर प्रत्येक पर आवेश का परिमाण Q और इसकी वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम्ब, और संधारित्र C4 पर आवेश का मान कितना, 5 इंटू 10⁻³ कूलम्ब हमें प्राप्त होगा।
तो इस प्रकार देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हमारे दोनों ही कंसेप्ट श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के कंसेप्ट का उपयोग करते हुए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, और यह न्यूमेरिकल आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है। ओके,